हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष जादव। इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्मेकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है, उसमें हमने चैप्टर 5 जो है वो कल से स्टार्ट किया है। उसका पार्ट 1 हमने कल देखा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नई सीरीज़ जो है अपनी मेड टॉक्स जो है, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर डिसीज़ होने वाला है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ लर्न करने वाले हैं। वो सीरीज़ बहुत ही जल्द उसका फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। तो अभी क्या अभी सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट। इसमें आज शुरुआत करते हैं फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन के साथ। Variations in response to the same dose of a drug between different patients and even in the same patient on different occasions is a rule rather than exception. One or more of the following categories of differences among individuals are responsible for the variations in a drug response. कुछ फैक्टर्स है जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। सेम डोज है, दो अलग पेशेंट्स को दिया जाता है, तो ऐसा हमेशा होता नहीं है ना कि दोनों पेशेंट्स को सेम रिजल्ट्स आएंगे। ड्रग की जो एक्शन है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। या फिर कोई एक ही पेशेंट है, उसको भी अगर सेम ड्रग डोज है जो पहले एक बार दिया जा चुका है, तो वहाँ पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको वो ड्रग डोज सेम एक्शन दिखाए जो पहले दिखाया गया था। अब हम देखते हैं कि वो फैक्टर्स आखिर है कौन से। तो पहला है, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफर इन फार्माकोकाइनेटिक हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स attain varying plasma or target set concentration of the drug. This is more marked for drugs disposed by metabolism than for the drugs excreted unchanged. फिर है variations in the number or state of receptors, coupling proteins or other components of response effectuation. फिर है variations in neurogenic hormonal tone or concentrations of specific constituents. Example, atropine tachycardia depends upon vagal tone, propranolol bradycardia depends on sympathetic tone, captopril hypotension डिपेंड्स ऑन द बॉडी इन ए पॉजिटिव स्टेटस। अब यहाँ पे सबकी ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक हैंडलिंग जो है अलग अलग होती है, और प्लाज्मा या फिर वो टारगेट साइट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में भी वेरिएशंस आते रहते हैं। ऐसा मोस्टली उन ड्रग्स के साथ होता है जो मेटाबॉलिज्म से डिस्पोज होते हैं और जो डायरेक्टली अनचेंज्ड एक्सक्रीट किया जाते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। अब वेरिएशंस उसके बाद देखते हैं। वेरिएशंस होता है नंबर ऑफ रिसेप्टर्स में या फिर उनके स्टेट में वेरिएशन भी होता है। कपलिंग प्रोटीन्स जो है उनके साथ भी ऐसा होता है। फिर है न्यूरोजेनिक है या फिर हार्मोनल टोन है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनमें वेरिएशन होता है। एग्जांपल में हम देखते हैं एट्रोपाइन टैकीकार्डिया जो है वो डिपेंड होता है वैगस टोन में, या फिर प्रोप्रेनॉल है जो सिम्फेटिक टोन में डिपेंड होता है, या फिर कैप्टोरियल हाइपोटेंशन है जो बॉडी के सोडियम के स्टेटस पे डिपेंड होता है। अब देखते हैं अ मल्टीट्यूड ऑफ होस्ट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ड्रग रिस्पॉन्स। दे फॉल इन टू कैटेगरीज। पहला तो है जेनेटिक एंड द अदर वन इज नॉन जेनेटिक। The factors modify drug action either quantitatively or qualitatively. Quantitatively, the plasma concentration or the action of a drug is increased or decreased. Most of the factors introduce this type of change and can be dealt with the adjustment of drug dosage. Qualitatively, the type of response is altered. Example, drug allergy. This is less common but often precludes further use of that drug in the affected patient. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है या फिर ऐसे बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो दो कैटेगरीज में आते हैं। पहला तो है जेनेटिक एंड द अदर वन इज़ नॉन जेनेटिक। फैक्टर्स है जो ड्रग को मॉडिफाई करते हैं क्वांटिटेटिवली या फिर क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली कैसे मॉडिफाई करते हैं देखते हैं। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्शन ऑफ अ ड्रग इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है या फिर एक्शन ऑफ अ ड्रग है जिसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देते हैं। क्वालिटेटिवली देखते हैं जो ड्रग का रिस्पॉन्स होता है वो अल्टर होता है। एग्जांपल, ड्रग्स की एलर्जी होती है, ऐसा काफ़ी कम होता है, लेकिन ऐसा जब होता है तो ड्रग को हमें बदल के देना चाहिए। फैक्टर्स जो है वो काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे कि पहला जो है बॉडी साइज आता है, एज है, सेक्स है, स्पेसिस एंड रेस है, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पैथोलॉजिकल स्टेट्स है, अदर ड्रग्स, क्यूमुलेशन और टॉलरेंस। ये जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। आज हम इन फैक्टर्स में से सिर्फ बॉडी साइज और एज देखने वाले, और बाकी का अगले पार्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बॉडी साइज। इट इन्फ्लुएंसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग अटेंड एट द साइट ऑफ एक्शन। द एवरेज एडल्ट डोज रिफर्स टू इंडिविजुअल्स ऑफ मीडियम वेट। फॉर एक्सेप्शनली obese or lean individuals, and for children dose may be calculated on the body weight basis. It has been argued that body surface area provides a more accurate basis for dose calculation because total body water
extracellular fluid, volume, and metabolic activity are better paralleled by body surface area. Dose recommendations in terms of body surface area are available only for anti-cancer and a handful of other drugs. For the rest, body weight has been used as the index. अब यहाँ पे बॉडी साइज जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग अटेंडेड होता है, जो एक्शन साइट ऑफ एक्शन पे होता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है. द एवरेज एडल्ट डोज रिफर्स टू इंडिविजुअल्स ऑफ मीडियम बिल्ड, जो कि एवरेज एडल्ट डोज जो है वो मीडियम बिल्ड लोगों के लिए होता है. अगर उसमें एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि ओबेस पेशेंट है, या फिर बहुत पतला है, या फिर थोड़ा ओबेस है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनका बॉडी वेट कैलकुलेट किया जाता है ड्रग डोज देने के पहले. इट हैज़ बिन आर्ग्यूड दैट बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वो काफ़ी एक्यूरेट बेसिस पे डोज कैलकुलेशन में मदद करता है, क्योंकि वहाँ पर टोटल बॉडी वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इनको काफ़ी ध्यान में रखकर डोज दिया जाता है. डोज रिकमेंडेशंस इन टर्म्स ऑफ BSA बॉडी सरफेस एरिया वो सिर्फ एंटी कैंसर में या फिर हैंडफुल ऑफ अदर ड्रग्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं. बाकी सब के लिए जो बॉडी वेट है वही एज अ इंडेक्स देखा जाता है. उसके बाद आता है एज. इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड more accurately on the body weight or body surface area basis, and for many drugs manufacturers give dosage recommendations on milligram per kg basis. अभी बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अगर आप देखें सिरप होता है, सिरप के ऊपर दिया जाता है कि इतने कम साल के बच्चे को इतना मिलीग्राम या फिर उतना मिलीलीटर वगैरह दिया जाता है ml में वगैरह. तो ये सब वो मैन्युफैक्चरर्स खुद रिकमेंड करते हैं. However, infants and children are not small adults. They have important physiological डिफरेंसेस फ्रॉम अडल्ट्स. अभी जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है बॉडी स्ट्रक्चर में या फिर सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है एडल्ट के कंपैरिजन में. द न्यूबॉर्न हैज़ लो ग्लोमल फिल्ट्रेशन रेट एंड ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट इज़ इमेच्योर. अभी जो न्यूबॉर्न है वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, या फिर ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी मैच्योर होता है. As such, the T half of drugs excreted by glomerular filtration, gentamicin है, and tubular secretion, penicillin, is prolonged by 3 to 5 times. Children are growing and are susceptible to special adverse effects of a drug. अभी चिल्ड्रंस जो है अब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उनमें ड्रग्स के काफ़ी एडवर्स इफेक्ट भी दिखाई देता है, जैसे कि सप्रेशन ऑफ ग्रोथ हो गया जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से होता है. एंड्रोजन्स जो होते हैं वो अर्ली फ्यूजन ऑफ एम्फिसिस भी या फिर रिजल्ट इन स्टंटिंग ऑफ स्टेचर. टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं जो डिस्पोज होते हैं ग्रोइंग टीथ में, वो टीथ को डिस्कलर कर देते हैं या फिर उनको डिफॉर्म कर देते हैं. तो आज के पार्ट में बस हम इतना ही देखेंगे, और बाकी का जो सेक्स है, स्पेसीज एंड रेस, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पैथोलॉजिकल स्टेट्स है, अदर ड्रग्स है, एक्यूमुलेशन, टॉलरेंस, ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जो न्यू सीरीज़ है अपनी वेट टॉक्स नाम की, तो उसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो काफ़ी जल्द आ सकता है. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.